ठीक है, इसके बाद कुछ दिखाते हैं। पैमाइश करने के लिए मुस्तकिल बनाना। मुस्तकिल हम लोग हर चीज़ का तो लास्ट शीर्षक निकलता है मामला जो जितना हम लोग पढ़ेंगे पैमाइश करना, वही हम लोग का मूल मकसद है। तो पैमाइश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मुस्तकिल बनाएं। मुस्तकिल क्या? तो पैमाइश के लिए पैमाइश करने के लिए ये मुस्तकिल बना। इस संबंध में बात करते हैं कि कितना लगा क्या होता है, इसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे। तो पैमाइश करने के लिए मुस्तकिल बनाना हम लिखाए हैं। मुस्तकिल पैमाइश किसे कहते हैं? मुस्तकिल पैमाइश मुस्तकिल किसे कहते हैं बताया है। तो मुस्तकिल पैमाइश में हम इतना चीज दिए हैं कि तीन सिमानी 4 सिमानी दिए हुए हैं। सबसे पहले मिलता है बम्बा दिए हुए हैं, बी को बताया है। कच्ची सड़क दिए हुए हैं, पक्की सड़क दिए हुए हैं, मेड़ा दिए हुए हैं, चौमेड़ा दिए हुए हैं, सर्वे के पहले का वृक्ष दिए हुए हैं, पक्का कुआं दिए हुए हैं, है कि नहीं। इसके अलावे ये कुछ मुश्किल का चिन्ह भी बना हुआ है। इसका तो शॉर्ट कर ही रहता है सर, बम्बा का व्यास। मुस्तकिल पैमाइश, मुस्तकिल पैमाइश में आपको दिए हैं कि मुस्तकिल जो हम नापेंगे, पैमाइश शुरू करेंगे, पैमाइश का काम बिल्कुल शुरू करेंगे। तो शुरू करेंगे तो हम पैमाइश कहाँ से करेंगे और इस सब को मुश्किल कैसे बनाएंगे। क्या इस सब में सरजमीन में कौन ठुपाया जाता है? यहाँ जितना चिन्ह देखिए सड़क, तो इसमें सरजमीन में कहाँ कौन चिन्ह ठुपाया जाएगा? सड़क है, कुआं है, पेड़ है। सरजमीन में तो सड़क आ जाएगा सर, पेड़ आ जाएगा। पेड़ नहीं आएगा, पेड़ नहीं आएगा, पेड़ आ जाएगा ना, पेड़ सरजमीन में रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं ना पीओ सर। ये वाला रहेगा, 3 मेड़ा और 6 मेड़ा रहेगा। ये वाला एक रहेगा, ये पेड़, ये 3 मेड़ा, 4 मेड़ा, सब में ये त्रिभुज नहीं रहता है ना, वहाँ नहीं रहे। बम्बा भी में कोई चिन्ह नहीं रहता, सरजमीन में कुछ नहीं रहता। वहाँ आपको सरजमीन में कोई कुछ रख दिया, मान के लोहा रखकर गाड़ दिया, कुछ कर दिया तब। अब इसमें सर्वे के दौरान जो है, सर्वे के दौरान यहाँ रखा गया था 3 कोना पर था। लेकिन अभी हम कहीं जहाँ भी गए तो नहीं कुछ दिया। बहुत खास नहीं लोग हो सके कि इधर उधर कर दिया होगा, 160 हो गया। तो ये सब क्या है? सब मुस्तकिल एक निश्चित जगह या जगह
बनाना पड़ता है। पैमाइश आपको शुरू करना पड़ेगा। घर में भी काम कीजिएगा तो पहले नक्शा में सब खोजिए, नक्शा में सब खोजेंगे कि कहाँ है, इस प्लॉट को नापना है तो इसमें हम लोग खोजेंगे कि यहाँ है कि नहीं है, या कितना दूरी में है, कितना हमको वहाँ से आना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, क्या ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा सबको। आप यहाँ सब में अलग अलग आपको मेहनत है, जो मिल जाएगा, जो मिल जाए सामने उसको काम कीजिएगा। तो सब में अलग अलग मेहनत लगेगी। क्या कि सबसे पहले मान लीजिए कि आप अभी पैमाइश करने गए तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा कि अगल बगल कच्ची सड़क, पक्की सड़क है ना, 3 सिवानी जरा दूर में मिलेगा, गांव के अंत में मिलता है। ये कोना कोना अब नक्शा देखिए कहाँ कहाँ है ना, लास्ट में है, 3 सिवानी लास्ट में है। तो जब आपको दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा, मान लीजिए कि बीच खेत में आप चल जाते हैं तो बीच खेत में नापना है, और बीच खेत के बाद यदि आपको नहीं आ रहा है तो फिर एक किनारे से ही आपको एक एक करते आना है, खोजते खोजते आना है, तभी आप उस प्लॉट को खोज भी सकते हैं। तो एकाएक मान लीजिए वो दिखा देता है तब तो ठीक है, रैयत ले जाता है कि चलिए हम खेत को दिखा देते हैं कि हमको इस खेत का जरा तनाजा दूर करना है, तो वो आपको खेत पर ले जाए। तो खेत जाने के बाद आपको अनुभव कर लीजिएगा, उसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का मेड़ को देख के अनुभव कर लीजिएगा। लेकिन नहीं दिखाता है, बहुत ऐसा चैलेंज होता है कि प्लॉट को हमको खोजना है ना, तो आपको अभी होचरे में आपको कह देंगे कि चादर नंबर 2 में बड़ा प्लॉट को बोल देंगे, तो खोजने में आपको समय लगेगा अंदाज में, और एगो सीमा से जाना होगा। तो सब कुछ जितना भी हम चीन आपको बताए हैं, इसके अलावे और सब चीन को आपको पहचानने की ज्ञान होना चाहिए। कच्ची सड़क पक्की सड़क के अलावे और भी जितना चीन है उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसको खोजेंगे। मान लीजिए कि ये इसमें तो मुस्तकिल में नदी नहीं आता है, नहीं आता, नदी हम नहीं बताया, तो नदी का भी ज्ञान होना चाहिए कि नदी है तो नदी से कितना दूरी है, इसका भी होना चाहिए कि नदी से कितना दूरी में है। फिर आपको देखना है कि फॉल्स लाइन है तो फॉल्स लाइन से कितना दूरी में है प्लॉट, बिंदु है तो बिंदु से कितना दूरी पर है प्लॉट, बट्टा नंबर है तो बट्टा नंबर से कितना दूरी में है प्लॉट। उसमें और कुछ आप लोगों को मदद मिल जाए, सहूलियत मिल जाए खोजने की कि उसके बगल में कहाँ मिलेगा। झाड़ी उड़ी है तो झाड़ी का आपको देखना है कि झाड़ी का क्या है, प्रति कदीम का चिन्ह है तो प्रति कदीम का चिन्ह को याद रखना है, प्रति कदीम के बाद प्रति जदीद है तो प्रति जदीद का चिन्ह को याद रखना है, मकान है तो मकान का चिन्ह को याद रखना है, मंदिर है तो मंदिर को चिन्ह याद रखना है, श्मशान है तो श्मशान का चिन्ह को याद रखना है। उसको बनाएंगे नहीं लेकिन उसको याद रखेंगे। ये चिन्ह होता कैसा, ये चिन्ह होता, वो चिन्ह के बगल में है तो उसको चिन्ह को आपको अमीन है तो अमीन को एक दिमाग में बैठाने के लिए आपको तो पूरा याद रखना होगा। अब देख रहे हैं कि मान लीजिए कि बहुत दूर है और उसके बगल में एक प्रति कदीम का प्लॉट है और प्रति कदीम के पूरब में प्लॉट बता रहा है, तो प्रति कदीम चिन्ह को आपको जानना होगा, वहाँ जनता के सामने बोलना होगा कि देखिए ये ज़मीन जो है ना जो नहीं मिल रहा है, बताइए ये गरमजुरा ज़मीन के बगल में है प्रति कदीम, तो उन लोग सोचेगा कैसे जानेंगे कि गरमजुरा ज़मीन हम घर में बैठा, हम तो घर में न बैठे, लेकिन
लेकिन वो तो नक्शा देख के बताए ये गरमजरा ज़मीन के बगल में है, ये जो है ये प्लॉट इसके बगल तो जैसे ही आप बोलिएगा तो उन लोग आपका परीक्षण ले लेगा, उन लोग अनुभव करेगा कि ताकि रैयत अपना खेत को देखा है, आना जाना उसका है, उन लोग जानता है कि इसके बगल में गरमजरा ज़मीन है, इसके बगल में तालाब है, इसके बगल में नाला है कि नहीं। आपको बैठ बैठ के बता देना, बैठा ये तो भाई वो नाला के बगलवा में है, चलो नाला दिखा ना कहाँ, नाला के सामने चलिए, तो लोग कहेगा नहीं उनको जानकारी है तो नाला के बगल में क्या। तो ये सब के साथ साथ आपका जो है अनुभव को बढ़ाने के लिए जितना भी चिन्ह है, नदी है, नाला है, गरमजरा आम है, गरमजरा खास है ना, बट्टा नंबर है, हाउस लाइन है, ये सब जितना 20-50 को हम बनाए थे है ना, उसको आप लोग जरूर उसको याद करें। वो भी सोचिए कि आपके दिमाग के लिए वो फिक्स पॉइंट हुआ, मुश्किल काम करने के लिए नहीं हुआ लेकिन देखने के लिए तो हुआ। और ये सबके पास क्या होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप शर्मिंदा ना हो, जनता के सामने बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम वहाँ देखें चाहे नहीं देखें, यहाँ यहीं आपको नक्शा देखेंगे और बोल दीजिएगा कि सर 434 प्लॉट किस जगह है, तो हमको बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देखो ये जो है रोड से 5 प्लॉट के बाद बना है, रोड का किधर है सर, देखिए रोड उत्तर दक्षिण में है, उसके बाद 5 प्लॉट के बगल में, तो उसी में वो समझ जाएगा कि इनको अमीन की जानकारी है, क्योंकि वो देखा हुआ या नहीं देखा है तो गिनना शुरू कर देगा, उनका अपना प्लॉट है, गिनेगा ना। तो इस तरह से आपको ये अनुभव के लिए वो अनुभव आपको रखना है कि कौन मोटी आड़ है ना, कौन रोड है, रोड के बाद कितना दूरी में प्लॉट है, या शिवानी के बगले में है तो कहिए बाबू कि देखो वहाँ तो टेहरा हुआ है ना, और टेहरा के बाद 11 प्लॉट के बाद 12वां प्लॉट आता है। तो इससे क्या होता है अमीन को कि अमीन की पूरा ये हो जाता है कि इनको जानकारी अच्छी तरह से, इसलिए सारा चीज़ को आप लोग को याद रखिए, जितना भी चीज़ बनाना। अब रह गया फिक्स बनाना, पैमाइश के लिए मुश्किल बनाना है। तो मुश्किल बनाने के लिए क्या है कि देखिए ये सबसे पहले ये मुश्किल जो है, ये मुश्किल का चिन्ह जो है, ये मुश्किल का चिन्ह कहाँ रहता है कौन वाला सर? ये चिन्ह नक्शा में कहाँ रहता है? कोई कोना में, हाँ कोई कोना में रहता है, पेड़ पर रहता है ना, कहीं कहीं पेड़ पर ही रहता है कि नहीं मेड़े पर रहेगा, हाँ दूसरा नहीं रहेगा, सुन लीजिए, हर जगह पर रहता है, हर जगह नहीं रहता, खाली जब रहेगा मेड़ पर रहेगा। चादर एक में 9 जगह है। याद रखिए कहा कि मुस्तकिल जो बना हुआ है वहाँ कहाँ बनता है, कहा देगा मैदान के बीच में, मैदान के बाहर, सरहद लाइन पर, कुछ नहीं, आप सीधे बोलिएगा 3 मेड़ा चौमेड़ा पर बनता है। कहाँ बनाना चाहिए? मुस्तकिल जो बना हुआ है कहाँ है? 3 मेड़ा चौमेड़ा पर, 3 में या 4 में जो सर्वे, ये देखिए ये होगा 4 में, जो सर्वे में भी है और नक्शा में भी है, और उसी जगह जो है अमीन जो है क्या किया है कि यहाँ इसी जगह आपको ऐसा चिन्ह बना है, ठीक है, ऐसा चिन्ह बना देगा, नक्शा में देख सकते, नक्शा में है, दूसरा जगह नहीं मिलेगा ये चिन्ह, दूसरा जगह नहीं मिलेगा। अब जब हम पैमाइश करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ तो नक्शा पर बना हुआ है, सब जमीन में मिलेगा, यही पेड़ चुन लिया, सब में प्लॉट लिखा हुआ है 11, 12, 13, 14, ठीक है, सब में प्लॉट लिखा हुआ है। अब हम यहाँ से पैमाइश बना हुआ है
तो इसको पैमाइश हम शुरू करेंगे। पैमाइश करने के लिए पहला मुश्किल, तो जब सरजमीन में जाएंगे तो अगल बगल यहाँ जितना भी अगल बगल प्लॉट है, मुस्तकील अगल बगल जो प्लॉट है, कटान और टाई लाइन दोनों को देखना है। तब हम यहाँ से काम शुरू करेंगे। जाएंगे इसे चुमेड़ा पर, वहाँ देखेंगे जो चुमेड़ा है जी इसी जगह बनाया है उसकी। ऊपर से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, ऊपर से खाली पेड़ दिखाई पड़ेगा। यहाँ चुमेड़ा तब आप क्या कीजिए कि यहाँ चल जाइए और हमको जिधर भी नापना है अगर बगल सुविधा के मुताबिक यहाँ जो प्लॉट है, यहाँ ये देखिए चुमेड़ा है, तो हम यहाँ से या दो प्लॉट से यहाँ सब जमीन को क्या करेंगे, जरीब चला के और नक्शा में नाप लेंगे। तो ये हो गया 2 जरीब और 2 जरीब 10 करीब, 3 जरीब 10 करीब। वहाँ से नाप लेंगे 3 जरीब 10 करीब कौन आता है ना, 3 जरीब 10 करीब आता है। 3 जरीब 10 करीब आ गया बस ठीक। फिर इधर से 3 तरफ से, फिर इधर से गए, ये बता रहा है 4 जरीब, तो 4 जरीब चला के देखे तो 4 जरीब आ गया, नक्शा 4 जरीब, तो 4 जरीब आ गया तो बोले 3 सही। फिर इधर से भी 4 जरीब 5 जरीब जो भी आपको, इधर से भी नक्शा देखते हुए, कटान को देखते हुए इधर से भी आपको ले आना है। जब सब मिल गया तो कहिए ये मुस्तकील बिल्कुल सही बनाया है और बिल्कुल सही बनाया है। इसके बाद जिधर प्लॉट को नापना है यहाँ से आप उसको नाप सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुस्तकील को क्या है कि बोलिएगा मुंह में कि 7 से 9 जरीब कटा जाएंगे। नियम कि 7 से 9 जरीब माने 7 जरीब कितना दूर जाएगा, है ना। 7 जरीब से आपको नाप के उसको देखना है कि सही है कि नहीं। और 3 टाई लाइन लेना है। इसके लिए क्या है, 3 याद रखिएगा, 3 टाई लाइन। टाई लाइन लिखाए हैं हम, इसे कहते हैं टाई लाइन। तो 3 टाई लाइन लेके उसको कसना है और एकदम बिल्कुल नापना शुरू कर देना। यहाँ जब मिल जाएगा तो इसे नापना आप शुरू कर दें कोई भी, और जो कहेगा वही जमीन मिलेगा। ये जब मुश्किल सही हो जाएगा तो सबका आड़मेल वहाँ से सही होगा। मुश्किल सही नहीं होगा सबका आड़मेल होगा। गांव में आप लोग जाइए और गांव में जाके अपना काम शुरू करें। देखिए कोशिश है ना, ग्रुप बनाइए कुछ और जाके कुछ नापना आप लोग शुरू करें। गांव में इस तरह मौका मिलता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आइए हमारे पास कि सर उसको देख रहे थे, ऐसे आया सर, ऐसे आया सर, वैसे आया, तरह तरह का अपने दिमाग उसमें आपका। तो इसके लिए हम बोले कि 3 टाई लाइन, 3 टाई लाइन। अब इसके लिए ये क्या है, 3 सीमानी। 3 सीमानी, 3 सीमानी। देखिए इसके विषय में समझते हैं, ये तो हो गया। ये जो है ना, इसी नक्शा में एको को नहीं मिलेगा, एको को नहीं रहेगा। कोई नक्शा में 1-2 को मिल जाएगा, हम बता देते हैं। ऐसा नहीं ये सब जगह मिल जाएगा। सो अब अपना अपना नक्शा गाँव में जाकर खोल के देखिए, नहीं मिलेगा। मेन उस समय जो अच्छे थे वो बना दिए तो बना दिए, नहीं तो लोग नहीं बनाए, ये को नहीं मिले। आपका गोचर वाले में कुछ है 9-10 है, तो ये वाला ई और ई सब नक्शा में मिलेगा। इनको तो बनाना एकदम अति आवश्यक, नहीं बनाएगा तो सवाल नहीं। ये क्या है, 3 सीमानी है और 4 सीमानी। इसको अब बताइए 3 सीमानी को सर्वे के भाषा में क्या कहा जाता है? गैर मजरूआ को पूछा जाएगा, आपका रजिस्टर 2 में जो लिखा रहता है कि गैर मजरूआ आम को सर्वे के भाषा में क्या कहा जाता है?
क्या बोलो, हिम्मत के साथ बोलो। प्रतिकदीम हाँ, प्रतिकदीम अब धीरे धीरे आगे न बढ़िएगा, उल्टा से सीधा और सीधा से उल्टा न बताएंगे, दिमाग में सब बढ़ते न जाना है। अब पूछा जाएगा कि तीन सीमानी को सर्वे के भाषा में क्या कहा जाता है। वैसे तो हम लोग जानेंगे तीन सीमानी है, चार सीमानी, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन सर्वे के भाषा में कुछ अलग बोला जाता है। सेहदा और चौहद्दा कहा जाता है। और कहीं यदि कोई पूछ दे कि आपको चौहद्दा मतलब सेहदा मतलब क्या होता है, तो आप लोग फंस जाइए। तो ये सब अब लिखाए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को कुछ बताना तो जरूरी, दिमाग में भरना है ना, एक एक करके दिमाग में एक एक करके भरना है सबको, क्योंकि अमीन जो है बहुत कठिन दौर से दौड़ना पड़ता है। अमीन को एक शब्द का एक कहानी बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। कोई पूछ दिया ना अजी, तो समझ जाओ कि अजी का मतलब है कि कम से कम 100 शब्द में उसको बनाना है, कि हमको अजी जो कहे इसका 100 शब्द आपको लिखना है, सब 100 में। अमीन अमीन वैसे व्यक्ति बने, और ये सोचिए कि वो तैयारी आपको करना है, आपको उतना दिमाग रखना है, आगे पीछे पीछे आगे, है ना, हर शब्द का, हर भाषा का, हर एक का बड़ा गौर से आपको करना है। और इस तरह से अब पूछ दिए कि सेहदा चौहद्दा इसका सर्वे का नाम है, गरमजवा गरमजवा का खास का सर्वे का नाम है। रजिस्टर 2 में जो मिलेगा वो लिखाएगा प्रति कदीम गरमजवा आम का, और गरमजवा खास का लिखाता है प्रति जदीद, वो सर्वे का नाम है। उसका परिभाषा क्या है कि कहेगा कि भाई गरमजवा खास का क्या है, कहिएगा गरमजवा खास सर्वे से 3 साल बाद से जो जमीन पड़ती चली आ रही है, सर्वे के 3 साल बाद से जो जमीन पड़ती चली आ रही है, उस जमीन को हम प्रति जदीद करेंगे। सुन लीजिए, देखिए हम पलट दे रहे हैं पे। प्रति कदीम किसे कहते हैं? सर्वे से पहले से ही जो जमीन पड़ती चली आ रही है, सर्वे के पहले से ही वो पड़ती चली आ रही है, उसको हम कहेंगे गरमजवा आम। गांव में कहेगा गरमजवा आम और गरमजवा खास। गरमजवा आम मतलब वह जमीन जो सरकार, अभी जाइएगा तो सब बोलेगा कि नहीं सब सरकार का जमीन है ना, जनता का नहीं बोलेगा कि जनता का भी अधिकार। तो गरमजवा आम जमीन जो सरकार और जनता दोनों का बराबर बराबर अधिकार है ना, और हमेशा उस सार्वजनिक काम के उपयोग में आता है, सबकी भलाई के लिए, वह गरमजवा आम है। गरमजवा आम जमीन आप लोग सुन लीजिएगा कि जहाँ भी आप लोग जाइएगा, जिस ब्लॉक में जहाँ भी काम कीजिएगा, आपको खूब तंग करेगा। अरे ये तो आप सरकारी अमीन कहेगा, देखिए अमीन साहब मेरा ये रसीद कट रहा 5 एकड़ का, ठीक है, देखिए CO साहब साइन करके बेचारे मर गए, कितना दिन पहले दिए हैं, देखिए आपका राजस्व कर्मचारी रसीद काट के दिए हैं। और आप जब देख रहे हैं कि वो प्रति कदीम जमीन है, गरमजवा जमीन है, और उस प्लॉट तो लिखल है ना, यस सर, और नक्शा भी प्लॉट है, रजिस्टर 2 में भी प्लॉट है, रजिस्टर 2 में लिख दिया है गरमजवा आम जमीन, और उसमें वो रसीद काट के लोग दे दिए हैं ना भाई, आपसे पहले ही, मैंने आपके दादा परदादा के उम्र के CO थे, उस समय वो रसीद चलते आ रहा है, और आपको कह रहा है कि चलिए जमीन तो हमको 5 एकड़ अलग कर, ब्लॉक में आए हैं, अलग कर दीजिए, दिखा दीजिए मेरे 5 एकड़ कहाँ है, हम अपना बाउंड्री करेंगे।
आपको नहीं करना, ठीक है, आपको नहीं करना है, क्योंकि वो इतना जब उतना दिन से किया तो आपको बाउंड्री नहीं करवा पाया, अलग नहीं करवा पाया, क्योंकि आप अभी समझ रहे हैं कि गरमजरुआ आम जमीन है। उन लोग जैसे तैसे ले दे के अपना रसीद काट के चला गया, रिटायर कर गया, अब उसका कुछ छोड़े जाने का नहीं। क्या अभी आप पर आ गया वक्का, आप पर सीधे कहिए, देखिए गरमजरुआ आम जमीन है ना, इस जमीन में भले रसीद कट गया है तो उस समय आपको ये सब काम करवा लेना चाहिए। वही टाइम अब हम जाएंगे आपको अलग करने के लिए, तो भाई रुकिए, हम LRDC को आवेदन करते हैं, धनुषधार समाप्ता महोदय को, और वहाँ से जो लिखित आएगा तभी उस प्लॉट को अलग करने जाएगा। हाँ, अगर मेरे पास खास ज़मीन है तो हम जा सकते हैं, लेकिन रजिस्टर 2 बता रहा है यहाँ, वो कहेगा कि आप कहते हैं अरे आप CO हमको दे दिए हैं, CO दे दिए तो क्या करेंगे? अभी तो हम लोग का नियम बदल गया है, हम लोग का कानून बदल गया है। हम लोग अभी जाएंगे तो मेरा पर यू होगा, आपका रसीद है, रसीद ले रहे हैं, आपका ज़मीन ले रहे हैं, भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको आप अलग कर रहे हैं, लेकिन गरमजरुआ आम है, इसलिए हम रुकिए, पदाधिकारी से आदेश लेंगे, हम अपना कमान लेंगे, तब न जाएंगे, आपको समय टाल देंगे। देखिए अभी इस तरह बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, जितना भी गया है स्टूडेंट सब कहता है कि सर एक एक मौजा में देख रहे हैं कि सर 50 एकड़ ज़मीन गरमजरुआ आम है, जहाँ जंगल जहाँ पर है ना, बहुत ज़मीन, और उसमें सब आदमी जो है माने सब दिखा रहा है रसीद कि मेरा बंदोबस्ती देखिए, वो सफ़ेद कागज़ में इतना बंदोबस्ती मेरा है, इतना बंदोबस्ती मेरा है, देखिए रसीद है ये, तो इसके मुताबिक चलिए हम अलग कर दीजिए। वो फीस जमा करता है और आवेदन दे देता है, रिश्वत देने में उनको क्या लगेगा? अब ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया है तो जो कह रहा है कि भाई करेंगे, पैसा लगे, लेकिन सरकारी अमीन जब कर देगा और तुरंत कर दीजिएगा तो आपको लिख के लेगा, और लिख के लेगा तो भले आपको 5,000 रुपये दे देगा, लेकिन लिख के ले लेगा तो फिर उसका प्रमाण मिलेगा सरकारी अमीन दिए हैं, कुछ भी होगा तो आप जवाबदेही बनिए। और इतना दिन ले उनका बनबे नहीं किया और आपके हाथ से मने आज बन रहा, तो इस सब में बड़ा गौर से ध्यान देना है सारे विद्यार्थी को। इसमें छोटे बड़े सब तरह का बच्चा है ना, जब प्रमाण मिल जाता है तो सारा अधिकार हो जाता है करने का, लेकिन बड़ा सोच समझ के करना है ना। कहा गया है कि अमीन पैसा लेकर उल्टा सीधा काम ना करें। अमीन को कहा गया कि अमीन लिखित बात पर ध्यान दें। अमीन को किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए, ये कुछ पॉइंट हम दिखा सकते हैं, आपका भविष्य के लिए है कि अमीन को किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए। तो उसमें एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि अमीन पैसा लेकर उल्टा सीधा काम ना करें, और नहीं तो फंसने का चांस। तो व्यवहारिक ज्ञान हो गया, तो सभ्य ज्ञान को ही देना पड़ता है। तो पैसा के लालच में, पैसा की में कर दीजिएगा, फंस जाइएगा, आप सस्पेंड होइएगा, आपको दंड का भागी बनना पड़ेगा। जानते हैं ना आजकल नियम कानून, जवाब नहीं दे पाइएगा। और इसलिए हम इनको इतना समझा जा रहा है कि सारा झगड़ा और झंझट सबसे ज़्यादा अभी जमीन संबंधी है, जमीन संबंधी, और उसी जमीन संबंधी का निपटारा करने के लिए आप लोग तैयार हो। तो एक बात को कूट के भर दिया जाएगा कि आप जाके वहाँ फंसे नहीं, कभी नहीं। लोग भी बहुत जगह बताया गया कि इतना दिखाया गया पदाधिकारी का विनोबा भावे आंदोलन का, हमको रसीद दिखाया कि विनोबा भावे आंदोलन में LRDC देखिए साइन किए हैं, और सब उन लोग का LRDC या इसे लेके सब फॉल्स निकला। ठीक है, साइन दिखा दिया वो सफेद कागज में, यहाँ मुहर मारल है अनुमंडल पदाधिकारी, यहाँ CO साहब, यहाँ अमीन, तो मुहावरा है ना। बन जाता है सर 20-25 रुपये।
और सब दिखाया। और वो लोग कितना दिन का दिखा रहा है ना, कि विनोबा भावे आंदोलन के समय देखिए ये ज़मीन हमको मिला था। हमके सवाल ही नहीं है कि आपको एक 5 एकड़ मिल जाएगा। विनोबा भावे आंदोलन मिला था तो क्या नियम था, कितना ज़मीन देने का नियम था। अभी हाल सरकार जिसका निर्भूमि था उसका ज़मीन कितना दिया था, घर बनाने के लिए 2-3 डिसमिल दान दे रहा था, वही ना। अब वो दिखाएगा कि सर देखिए ना कि हमको 2-3 डिसमिल की जमीन दिखा देगा, हमको देखिए माने 30 डिसमिल, तो हमको यहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान है कि आपको 3 डिसमिल अलाउंस किया गया था कि 3 डिसमिल जो निर्भूमि है, जिनका घर बनने की जगह नहीं, उनको 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाए और 30 डिसमिल दिखा देगा तो हम मान लेंगे। तो इसका मतलब गलत है। तो यही सब बहुत पॉइंट का बात बता रहे हैं आप लोग को कि बहुत सारा पॉइंट में आप लोग को चिन्हित करना है, देखना है, ध्यान रखना है। आगे पीछे अभी बोले थे ना कि 3 डिसमिल कहीं निकलता नहीं है, 30 डिसमिल है, तो इसमें जरूर कुछ बात है कि नहीं बैठा दिया। हाँ, और इस तरह से आपको कहेगा 30 डिसमिल जमीन दी, रसीद दिखा देगा, सब दिखा देगा, तो सब नहीं करना। आगे इस सब के सावधानी के साथ करते करते ये 3 सिवानी और 4 सिवानी, 3 सिवानी 4 सिवानी में क्या करना है, जब यहाँ से पैमाइश करेंगे तो क्या करेंगे। आप चल जाइएगा सरजमीन पर, कहिएगा कहाँ 3 सिवानी है, वहाँ तो आप देखा नहीं, ले जाएगा देखिए ना सर, यही टेरा है सर, यहीं से लोग पूजा पासा करता है। देखिए पेड़ पौधा है ना, कहीं तो कहीं देखिएगा पेड़ पौधा नहीं है, कहीं तो देखिए कचरा लेके भर दिया है, फेंक फाक दिया है ना। वहाँ पूरा घास फूस लंद फंद रहेगा, तो उसको कहिए कि भाई देखिए, अब यहाँ से जब हम नापी शुरू करेंगे टेरा से, तो टेरा से नापी शुरू करेंगे तो भाई कम से कम आप जो हैं, हम इसमें नियम है कि 3 मौजा का नक्शा चाहिए, ठीक है। बिना 3 मौजा का होगा नक्शा, 3 मौजा का टेरा है। ये बिंदु खोजना है हमको, ये बिंदु खोजना। अब इधर मौजा है, इधर प्लॉट कटा हुआ है, इधर मौजा है, इधर प्लॉट कटा हुआ है, इधर मौजा है, इधर प्लॉट। यहाँ सरजमीन में तो सारे तरफ प्लॉट है, वहाँ त्रिभुज कुछ नहीं मिलेगा। तो वहाँ आप कहिएगा कि 3 मौजा का नक्शा दीजिए। ये वो नक्शा ले आए हैं, कहिए चलिए मेरा प्लॉट को नाप दीजिए वहाँ से, तो आज नापी नहीं होगी, आप 2 नक्शा और जुगाड़ कीजिए, समझ गए। और नहीं तो उन लोग इतना दबाव देगा, इतना कहेगा कि सर हम देखे हैं इसे किए हैं, वो झूठ बोलेगा और आपसे गलत करवा देगा, समझ गए। और जब तक आप पूरा आत्मविश्वास नहीं हो जाइएगा, उन लोग के बात पर नहीं चलिएगा, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी। हमको भी एक बार को सरपंच साहब फंसाए थे, बहुत पुराना, हम लोग के दादा परदादा से भी बड़े थे। उनका नाम था नीलकमल सिंह, है ना, हमारे गांव के। और इंदिरा गांधी के पहले से वो सरपंच थे। और एक बार चुनाव हुआ था, 25-30 साल बाद हुआ था चुनाव मुखिया का, और उसके पहले हुए थे, है ना। 1900 लगता है कि इधर 1990 के और 2000 के बीच में हुआ था। नहीं उधरे थे, तो वो हुआ था एक बार चुनाव, तो उसके पहले चुनाव में जीते थे, तो उतना दिन का सरपंच रह गया। सरपंच रह गया, एकदम खाली जूता से बात करते थे, दबदबी बात करते थे, किसी को मारना, किसी को कुछ करना, है ना, एकदम खाली कह देता था दरवाजा में फलना, उनका निकल गया खटिया, बैठे एकदम पूरा सबको ये रखते थे। उनका बेटा भी 4-5 को था, पूरा दबदबी बना के रखा था गाँव। लास्ट में सब खत्म हो गया। हम लोग करते हैं, अति हो जाता है और बुरा काम का बुरा नतीजा होता है ना। उन लोग के चलते उनका वहाँ का बाजार बंद हो गया, मेला बंद हो गया। मेला में आते थे तो किसी को मार के रंगदारी ले लेना, किसी को करना, तो कहाँ लोग क्या आएगा उन्होंने क्या, तो ऐसे हाल था। तो वो एक बार हमको फंसाया, और फंसने के बाद जानते हैं उनके कथनानुसार हम कर, बड़े बुजुर्ग हैं, सही बोलते हैं। और सही बोलने के बाद क्या बोला जानते हैं
उनसे कह रहे आप ना अमीन है, इनका जवाबदेही तो आप ना जानते हैं, हम क्या जानते हैं। देखिए वो व्यक्ति हमको कराया कि फलना का हिस्सा इतना है, बहुत बड़ा प्लॉट था, बहुत बड़ा प्लॉट था, इसमें इनको इतना दीजिए उतना, हम बिना प्रमाण का हम तो मांग सकते थे प्रमाण। और वो था मैरा लोग का जगह था, मैरा की जाति होता है जो मिठाई उठाई बनाता है ना, उसमें हमको फंसाया। लास्ट में न्यायालय गया है ना, हम लोग न्यायालय भी गए, हमारा अनुमंडल तेनूघाट पड़ता है, तेनूघाट में गए और लास्ट में हम सिर्फ लिख के तो नहीं दिया था, तो हम भी जाके पूरा टाइट से बतियाए और मान लिए, कहे कि सर थोड़ा 2 मिनट मूव करने का अधिकार हमको भी दिया जाए, है ना, कोई अधिकार नहीं देता है। लेकिन उनके साथ वैसे जज थे तो मैंने मूव करने का अधिकार हम भी देंगे, थोड़ा हम भी थोड़ा कुछ बात करें, तो मांग लिए तो दे दिए, और दे दिए तो भी थे सरपंच साहब मते कभी झमेला हुआ था, गए हुए थे तो पैसा के चक्कर में सबके गुहार रहते थे, उनका हजारों डीट में देखिएगा साई नहीं, पैसा दीजिए गया गवाह, सब गवाह उसी से जाके असलियत बात बोले, असलियत बात बोले, सब उनके विषय में समझाए। सर लिखित तो नहीं है, लेकिन हमारे दादा परदादा लायक सरपंच साहब खड़े हैं, इनके कथनानुसार हम बंटवारा कर दिए थे कि हाँ हम जानते हैं और इसका सबसे लिखित करवा के दे रहे हैं, वहाँ यही पॉइंट जोड़े कि लिखित करवा के दे रहे हैं, इनके अनुसार सबको अलग कर दीजिए, और इन्हीं के अनुसार सबको कर दिया गया। जब कागजात मांगा गया तो कागजात सर नहीं लोग जमा किए, हम भी देखे कि जब काम नहीं कर देते हैं तो मेरा फीस नहीं मिलता है, तो फिर रिटर्न जाना होगा, तो रिटर्न जाना होगा तो कोई फ़ायदा तो नहीं होता, बिना काम किए तो फिर पैसा नहीं मिलता, तो इनके कथनानुसार सबको अलग कर दिए, ये बात सही है। और इनके बाद में लिखित लोग नहीं दिए, फिर वो मान गए, एकदम बिल्कुल सही बात है। और थे लास्ट में कह के जाइए, कोई बात नहीं है, अब जाइए, हम चल गए, हम लोग फंसा वरना तो ये लोग फंसा, अपना लड़ा, कि ठीक है, तो हमने क्लियर कह दिया कि भाई इनको पैसा फीस से प्राइवेट में गया था, इनको पैसा से मतलब था, नहीं मिल कागजात मिलने के बावजूद भी आपके कथनानुसार कर दिए कि आप इतना साल का ये है, सरपंच है, ये है, आपका दबदबी है, कर दिए। वही सरकारी अमीन का तो फर्ज है, फंसता क्या, देखिए सच्चाई बोलिएगा तो जज लोग भी सोचता है, बहुत बात को सोचता है, सोच के वो लोग सोचता है कि सही इनके सामने जब सही बोल दिए, अब थे उस तरह दबदबी, लेकिन सही बतवा बोलने में लास्ट में कह दिए थे घर में आके, है ना, कटहल लकड़ी का विवाद में कि सरपंच साहब हम लोग भी आप जो बोल रहे हैं भाषा हम सुन रहे हैं, और भाषा में गाली फाली निकालता था, तो हम बोले कि सरपंच साहब जो आप बोल रहे हैं, आपका एक शब्द का एगो कहानी हम बनाते हैं कि एगो शब्द बोल रहे हैं तो उसमें हमको क्या बोल रहे हैं, हमको क्या बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं। हम लोग भी जरा टाइट हुए तो बोले 3 मौजा का नक्शा, और उसको 3 मौजा में नक्शा क्या करना है, देखिए ये इसका उत्तर में प्लॉट है, तो इधर चल जाइएगा उत्तर तरफ, इसका मेड़ है इस प्लॉट का, और मेड़ के बाद ये बिंदु तक नापिएगा, 4 कड़ी बता रहा, तो ये मेड़ से 40 कड़ी जहाँ आएगा वो बिंदु, वहाँ आप एगो चिन्ह दे दीजिए। फिर दूसरा मौजा में आ जाइएगा, दूसरा मौजा का नक्शा में ये देखिए कोना से लिए तो 9 कड़ी है, इसी तरह सरजमीन भी चला के 9 कड़ी आएगा तो चिन्ह दे दीजिएगा। फिर तीसरा मौजा का नक्शा लिए, ये 2 20 कड़ी है, तो 2 20 कड़ी जहाँ गिरा, तीनों यदि एक जगह टकराया
टकरा गया तो सोचिए कि एकदम फर्स्ट क्लास नापी मेरा है। ये 3 टाई लाइन इसको कहते हैं। और 3 टाई लाइन जब हो गया, अवश्य आपको चिन्ह करवा दीजिए और इससे आप किसी प्लॉट का पैमाइश कीजिए। 3 मेड़ा से चौमेड़ा का भी 3 टाई लाइन, इसी तरह से 3 टाई लाइन लेके उसको कसना है। मेहनत, वहाँ मेहनत लगता है। मेहनत एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन लग सकता है, इससे कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपको मेहनत करना है। वह आदमी प्राइवेट ले गया तो प्राइवेट का भी 2 दिन का फीस लगेगा। जब तक आप जवाब नहीं दीजिएगा उसका काम क्लियर नहीं होगा। ये नहीं कह सकता आपको कि नहीं नहीं आज ना है तो आज आप विलेट करके हमको करिए दीजिए। करिए किसी जबरदस्ती क्या? आप कहिए तुरंत कर दीजिए तो क्या जबरदस्ती ना होगा? जब तक हमारा दिमाग नहीं कहेगा आपका तनाजा है, झगड़ा है, तो उसको के लिए भाई तो समय लगेगा। और इस तरह से मेहनत करके आपको करना है। एक अमीन जो रांची कॉलेज के दास जी, रांची के ही रहने वाले दास जी, अभी चल गए ब्लॉक से, हमारे ब्लॉक में गए। एक प्लॉट में 8 दिन गए थे। उनकी पत्नी भी बोलने लगी 50 गो अमीन का चैलेंज कर दिए हम, 50 गो कि आप 50 गो अमीन लेते आइए। और उसी विवाद पर वहाँ एमएलए से लेके 2 एमएलए, हमारे यहाँ लंबोदर महतो एमएलए हैं, उनके कुछ रिलेशन में था, उनकी बहन थी, वो रिश्ते में लगती थी अगल बगल, और कोई कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात है ना, कोई जो जहाँ पॉइंट कर दिए थे, चिन्हा दिए थे, कोई कुछ नहीं किया। लास्ट में उसी को गाली गलौज देने लगा, और हमको जो गाली गलौज दिया, लास्ट में उनको माफ़ी मंगवाया गया कि आप जो उनके पास गाली गलौज किए हैं, है ना, उसके लिए सबके सामने सार्वजनिक रूप से आप लोग माफ़ी मांगी। पैसा वाला आदमी था, ठीक है, मास्टर था, उनके यहाँ पहले से पैसा वाला आदमी था, और वे लोग पैसा के बदल सोचे। हमको भी कितना चीज़ लोग बोल दिया था, कितना चीज़ बोला था, है ना, तो हम बोले, वही गुस्सा से हम बोल दिए थे। लास्ट में इतना पैसा गांव वाला बोला कि इतना ना उसका पैसा खर्चा हुआ। वो वही गए थे, ये सरकारी अमीन थे, इनका हालत ख़राब कर दिया वो। और एमएलए का फ़ोन आता था, 8 दिन गया इस जगह पर, वैसे ऐसे प्लॉट आता है और कोई कुछ नहीं किया। फिर सारे लोग खुसरो का अमीन आया, टेनू घाट का आया, चास का गया, तस्मार का आया, और जितना भी था गोला तरफ का वो ले गया था। उनके रिलेशन 8 दिन घर में रखा, इधर से उधर करता था, इधर से उधर करता था, कहाँ करेगा जो निश्चित थे। लास्ट में वो वहाँ के थे, धोती कुर्ता बहुत पुराने उनके, वो बोले कि देखो, उनको खूब गाली, वही पहले बाउंड्री करवाया था, तो उसको बोला कि देखो इतना दिन तक आपका जमीन। और इसके बाद हमारे गोमिया विधानसभा क्षेत्र से गोमिया, ठीक है, तो वह जो है वो भी कितना बार बोले हम, आप इसमें 3 टाई लाइन, इसमें 3 टाई लाइन, ये रोड में 2 टाई लाइन, इसको बताए हैं। रोड में कितना टाई लाइन लीजिएगा? 2, दाएं और बाएं, यदि पूरा पश्चिम में रोड है तो अगल और बगल वाला, ठीक है। इस रोड है, रोड को नापिए, नापने के बाद यदि 20 कड़ी है तो रोड, तो 20 कड़ी नापिए, 20 कड़ी से कम बेसी है तो चल जाइए इधर, इसके पीछे से नापिए, फिर जहाँ आएगा उसको दे दीजिए, फिर इससे इधर से नाप के ले, उसको जितना है उतना दीजिए। और जब चिन्हित हुआ उसके बाद जो है आप 20 कड़ी कर लीजिए, 20 कड़ी के बाद 10 कड़ी कर दीजिए, 10 कड़ी में एक गोल चंदा बना दीजिए, और चंदा से फिर नापना शुरू करो। समझ गए? सबसे बन जाएगा ना। तो रोड सब जगह मिलेगा। घर द्वार के सामने ज़्यादा झमेला होता है, ठीक है, घर द्वार में, तो घर द्वार जहाँ भी लीजिएगा बड़ा सावधानी से रोड को मुश्किल बनाइएगा और बना के पैमाइश आपको करना। रोड के बाद आता है मान लीजिए कुआं। तो कुआं के विषय में थोड़ा संदेहात्मक चीज आता है। कुआं देखिएगा, पक्का कुआं भी है तो नक्शा में